ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूं एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। और गाइस जैसा कि प्रीवियस व्लॉग में मैंने बताया था कि अपनी ग्रुप में एक 390 ऐड हो चुकी है और यही है वो 390। सो मैं आपको एक जगह रुक के दिखाता हूँ पहले। सो गाइस यही है वो 390, देख सकते हो इस बीस्ट को आप। तो भाई ये हमें मिली थी OLX पे के ओनर से, हमने OLX पे बात किया और हम लेकर के आ गए इसे। तो भाई बहुत ही सही प्राइस में, बहुत ही कम चली हुई एकदम, मतलब भाई ये 2023 सितंबर की गाड़ी है और हम लेकर के आ गए थे इसे जनवरी तक। हाँ, जनवरी तक हम इसे लेकर के आ गए थे। और भाई जब हम इसे लेकर के आए थे सिर्फ 6,000 चली हुई थी और अभी 7,500 चल चुकी है और इसकी सर्विसिंग भी आ चुकी है। तो अभी कुछ दिन बाद सर्विसिंग पे चलेंगे इसकी, जो कि अभी भाई मेरे बाइक की भी सर्विसिंग आ चुकी है। सो अभी मैंने आपको बाइक तो दिखा दिया भाई, देख लो एक बार। तो भाई कुछ इस टाइप की है भाई, मतलब एकदम क्या ही इतनी अच्छी कंडीशन में मिली है भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी अच्छी कंडीशन में होगी। सो गाइस अब चलते हैं, बाकी बात चलते चलते कंटिन्यू करते हैं। मतलब ये एक ऐसी मशीन है भाई, बस इसे थ्रॉटल देने की देरी है भाई, ये भगते ही चली जाती है भाई। फन तो है भाई, इसमें फन है बट मतलब इतने मज़े नहीं लेने कि भाई ज़िंदगी के मज़े निकल जाए। और गाइस ब्लॉग थोड़े लेट आने का एक रीज़न ये भी है कि भाई मुझे कॉलेज, मतलब मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है गाइस, क्योंकि मैं कॉलेज जाता हूँ। अभी भी मैं कॉलेज भाई इसे लेकर के गया था क्योंकि आज सुबह लेट हो गया था मुझे। तो इतने दिन से इसका व्लॉग शूट करूँगा सोच रहा हूँ, बट मेरे को कॉलेज से आते आते नाम हो जाता है, तो अंधेले में व्लॉग नहीं बना पाता हूँ मैं, मतलब आता नहीं है ढंग से भाई। आपको जब दिखेगा ही नहीं तो व्लॉग बनाने का क्या ही मतलब। तो भाई अभी भी देख सकते हो मैं कॉलेज से वापस जा रहा हूँ और मैंने सोचा कि आज बना ही लेते हैं भाई व्लॉग। इतने दिन से वेट कर करके हम टाले जा रहे हैं कि अभी बनाएंगे व्लॉग, तभी बनाएंगे। आज फाइनली व्लॉग बना रहे हैं हम। और गाइस अब रही बात मेरे बाइक की, तो गाइस मेरी बाइक की भी सर्विसिंग आ चुकी है, इसकी भी सर्विसिंग आ चुकी है। तो कुछ दिन में हम चलेंगे जगदलपुर, अपनी दोनों बाइक की सर्विसिंग करवाएंगे। और मैं अपने बाइक पे, मतलब भाई मेरे बाइक के साथ ऐसा कुछ सीन था कि आप अच्छे से जान रहे हो कि जब भाई मैं अपनी बाइक पे एक प्रोजेक्ट शुरू करके जब उस पर काम कर रहा था, तो भाई मेरे डिवाइस के साथ प्रॉब्लम आ रहा था, कभी डिवाइस कभी कुछ कभी कुछ। तो जैसे ही मैंने ब्रेम्बो इंस्टॉल किया उसके बाद से मैं प्रोजेक्ट जो फैंटम जो सीरीज़ था वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, एंड जो फाइनल रिज़ल्ट था वो भी मैं नहीं दिखा पाया आपको। और मैंने अपने बाइक से बहुत कुछ रिमूव कर दिया। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब अपने बाइक को एक दूसरा ही लुक देते हैं। कुछ दिन बाद जैसे ही बाइक की सर्विसिंग हो जाती है तो फिर कुछ दिन बाद वो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। चलो अभी मैंने आपको दिखा तो दिया ये 390 भाई, इतनी पावरफुल मशीन है। तो भाई पावर तो क्या ही कहने हैं भाई, इसके 43 हॉर्सेस मुझे चला करके पूरे फील हो रहे हैं भाई। और टॉर्क की क्या ही बात करें भाई। गाइस अगर इसकी इंजन स्पेक्स की बात करें तो भाई ये 373 सीसी के साथ आती है। और पावर फिगर्स की बात करें तो भाई ये 43 bhp एंड 37 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो कि भाई मेरे बाइक की दुगनी है। ओके सो गाइस इट्स टाइम टू अनलीश आवर बीस्ट, सो लेट्स गो। ओ भाई क्या ही तो चीज़ है भाई, ये क्या ही तो चीज़ है भाई, सच में पॉकेट रॉकेट है गाइस ये भाई, क्या ही तो चीज़ है भाई। तो भाई तो गाइस मैं देखो मेरी जितनी लिमिट थी भाई मैंने यहाँ पे खींचा, सामने से एक आंटी स्कूटी से ओवरटेक कर रहे थे। तो भाई रिस्क नहीं ले सकते, जितनी मेरी लिमिट है इतना ही पुल किया मैंने इसे। अब प्यार से घर की ओर जाते, क्योंकि भाई की बाइक है और मैंने उसे आज बिना पूछ, मतलब मैंने उसे बोल रखा था कि मैं आज सुबह व्लॉग बनाऊंगा करके, बट मुझे उठने में लेट हो गया सुबह और मैं कॉलेज के लिए खुद लेट हो गया था भाई। तो मैं बस में नहीं जा पाया, मेरी बस भी मिस हो गई थी। तो मैंने इसी को ही लेकर के आ गया कि भाई मैं सोचा कि चलो ठीक है
कॉलेज भी चले जाएंगे, व्लॉग भी बनाते हुए आ जाएंगे वापस। और मैं नकुलनार रोड से इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि भाई जो बचेली वाला रोड है इतना ख़राब हो रखा है, मतलब जो दंतेवाड़ा से बचेली का जो रोड है भाई, वो तो हमारे जगदलपुर से बस्तर के आसपास के जितने भी लोग हैं सब जान ही रहे होंगे उस रोड का क्या हालत है गाइस। इसमें लीन करने में थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है क्योंकि भाई मुझे इस पोस्चर का इतना आदत नहीं है, बट भाई क्या ही कंफर्टेबल है। वैसे तो बाइक को लग ही नहीं रहा होगा कि इस पर कोई बैठा भी है, क्योंकि भाई पावर के हिसाब से देखा जाए तो भाई इसे कुछ नहीं लग रहा होगा कि मैं इस पर बैठा भी हूँ, क्योंकि मेरे बाइक पे भी जब मैं होता हूँ तो भाई मेरी बाइक इतनी खुल के भागती है कि उसको लगता ही नहीं होगा उस पर कुछ है। और ये तो ऐसी 400 सीसी के आजू बाजू की है, तो भाई इसे तो और ही नहीं लग रहा होगा। और मेरे वेट का बात कर लिया जाए तो भाई मैं खुद 40 से 45 किलो का ही हूँ, उससे ज़्यादा का तो हूँ नहीं। अगर हूँ भी तो भाई देख ही सकते हो गाड़ी इतनी खुल के भाग रही है, देखो ये वो भाई पावर तो है भाई इसमें, मतलब हमारे हर एक मिडिल क्लास बॉय की ड्रीम बाइक। अब पता नहीं हर एक की होती है या नहीं भाई, मेरी सपनों की रानी RS 200 थी भाई, जिसे मैंने ओन कर लिया भाई, जो मेरे डैडी जी ने मुझे दिलाया। और भाई ये भी एक सपना है, इसे बट खुद से लेना है, ये है मेरा सपना। खुद मेहनत करके लेंगे गाइस, भले जनरेशन 3 क्यों ना लें, बट लेंगे 390 तो ज़रूर लेंगे गाइस। मैं आपको बता दूं कि भाई जब हम इसे लेने गए थे तो हम गए थे, मनोज और मैं बस में गए थे, और बस से जा कर के वहाँ विवेक भैया, मतलब जिनकी ये बाइक थी, वो हमें पिक करने आए थे। फिर उनके यहाँ से जाके हम जब बाइक लेकर के आ रहे थे तो पूरे पेपर वर्क और कुछ काम के चलते हमें शाम हो गया था, तो हम भिलाई से निकले करीबन 6-7 बजे निकले, और भाई पूरे रात भर में ही हम मतलब मैं घर आया। और मेरे साथ मनोज नहीं आया बाइक पे, क्योंकि भाई उसे इतना नींद आ रहा था कि वो भाई चलते बाइक में सो जा रहा था। तो मैंने भाई एक ढाबे में रोका, वो वहाँ पे सो गया था, और एक ट्रक वाले अंकल मिले हमको जो कि इधर ही आ रहे थे। तो मैंने भाई उनसे बात किया, तो वो बोले कि ठीक है इसको मेरे साथ भेज दे, आराम से ये सोते सोते आ जाएगा, तो बाइक लेके आ जाना। तो मैं भी यही बोल करके मनोज को उस ट्रक में सुला दिया, वो भाई आ गया वहाँ से। बस हमारे साथ हो ये गया कि भाई मतलब मैं रात भर बाइक चला करके तो मैं आ गया, बट इस इंसान को इतनी हड़बड़ी थी कि भाई ये भूल गया कि हमारे पास एक हेलमेट भी है। मतलब जो चिंटू भाई का हेलमेट है वो इसके पास था, और जो मेरा हेलमेट है वो मैं ही लेकर के आ रहा था। तो भाई इसी चलते हमारा जो हेलमेट है वो गुम गया। और भाई ये जो बाइक है, तो भाई ने साइलेंसर निकाल रखा है, जिसका मफलर होता है जिसे हम साइलेंसर कहते हैं, वो उसने निकाल रखा है। तो भाई ये थोड़ी सी लाउड भी है, जैसे सुन सकते हो आप। ऐसे जितनी कोई लाउड नहीं है, बट है हल्की से लाउड है भाई। तो गाइस चलो, अब आगे लीन है, बट मैं इस पर इतना लीन नहीं कर सकता भाई, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इस पोस्चर का मेरे को आदत नहीं है। एंड गाइस मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि भाई अब हाँ रुको, मैंने तो आपको दिखाया ही नहीं गाइस कि ये मैंने iPhone 13 ले लिया है। और भाई अब से मैं कोशिश करूँगा कि भाई अब रेगुलर ब्लॉग डाल पाऊँ। रेगुलर तो नहीं पता, बट हर संडे को कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ ब्लॉग शूट कर लूँ। और आज डेट है 3 अप्रैल है, तो मैं आज अपने आप से ये मतलब अपने आप को एक चैलेंज देता हूँ कि भाई आज ये 3 तारीख को मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, 5 तारीख तक तो अपलोड कर दूँगा भाई एडिट करके। ये मैं अपने आप से चैलेंज लेता हूँ, और ये भी कोशिश करूँगा कि हर संडे को मैं एक व्लॉग शूट करूँ और संडे मंडे ट्यूसडे तक अपलोड कर दूँ भाई, क्योंकि इतने टाइम हो जाते हैं भाई। मैं एक व्लॉग अपलोड करता हूँ और कम से कम 1 या 2 हफ्ता हो जाता है, और मैं व्लॉग कुछ डालता ही नहीं। तो अब कोशिश करेंगे कि कुछ भी डालो बट डालूँ, और हर संडे को कहीं जा कर के व्लॉग बनाऊँ, ऐसा सोच रहा हूँ भाई मैं। तो गाइज़ वैसे तो मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव रहता हूँ, तो आपको इंस्टाग्राम का मतलब मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाओ और मुझे फॉलो करो गाइज़। एंड मुझे फॉलो करिए, तभी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो
गाइस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो मैंने उस रोड पे ट्राई किया था भाई, ऐसा आप कुछ ना करें, क्योंकि भाई सेफ़ नहीं होता है गाइस। क्योंकि हमारे इस एरिया में तो ऐसे हाईवेज़ नहीं है, तो आजू बाजू आप देख सकते हो रोड के अगल बगल जो गाय वाय है, गाय बकरी कुत्ते बिल्ली जो भी है भाई, आना मतलब कोई भी रोड में अचानक से आ जाता है, कोई भी आ सकते हैं भाई, कोई आइडिया नहीं है कब कौन आ जाए। तो भाई ये बिल्कुल सेफ़ नहीं होता है। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि भाई सिटीज़ टाउन वगैरह में तो मत ही भगाएं, और ऐसे गाँव वाले एरिया में भी थोड़ा ना भगाए गाइस। हाँ भले उसके बाद नहीं, मैं तो भगाना प्रेफर नहीं करूँगा, अपने रिस्क पे भगाओ अगर भगाना है तो। क्योंकि भाई ये सब मशीन्स बने हुए भी इसीलिए कि हम इनसे फ़न कर सकें। और भाई ओ भाई क्या है भाई ये, क्या है भाई ये मशीन भाई, बुला दे रही है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ भाई। ओ वो भाई मुझे तो लगता है इसके रियर सीट पे भाई उस पर ग्रैब करने के लिए कुछ होना चाहिए, वरना मैं उड़ जाऊंगा भाई। ओहो ओहो भाई क्या पुल करती है भाई, क्या पुल करती है भाई। ये बाइक बिगिनर्स के लिए नहीं है भाई, इसे ऐसे ही नहीं बोलते कि ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। इतनी पावर है भाई ये। जब मैं इसे भिलाई से लेकर के आ रहा था ना भाई, तो क्या फर्स्ट जो मैंने ड्यूक 390 चलाई है वो है ये। और भाई ये हाथ छुड़वाने वाली मशीन है गाइस, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर जो भाई सीधे 200-250 सीसी तक चला करके अगर सीधे इस पे आते और सोचते हैं कि भाई सीधा हम एक्सीलेटर घुमा देंगे, थ्रॉटल घुमा देंगे, तो भाई ये उनके लिए नहीं है। ये हाथ छुड़ाने वाली बाइक ये तुरंत आपको क्रैश करवा सकती है। तो गाइज़ मैं ये बोल रहा था कि मैं प्रेफर नहीं करता हूँ भाई कि आप भगाएं। अगर आप भगाना भी चाहते हैं तो भाई अपने सेफ्टी गियर्स को यूज़ करें, सारे सेफ्टी गियर्स पहने और फिर आप इंजॉय कर सकते हैं। जब भी आप बाइक चलाते हैं तो भाई अपने आजू बाजू के माहौल के हिसाब से ही बाइक चलाएं, वरना कोई भी आ जाता है सामने। तो ठीक है गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।